अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस थर्ड चैप्टर उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे, दैट इज द फ्रिक्शन। हम देखते हैं फ्रिक्शन होती क्या है, इसकी टाइप्स कौन सी हैं। कहते हैं जब एक क्रिकेट बॉल को बल्ले से हिट किया जाता है तो वो खासी ज्यादा वेलोसिटी के साथ जमीन पर दौड़ता है। कहते हैं जब आप गेंद को, क्रिकेट बॉल को बल्ले से हिट करते हैं, बल्ले के जरिए मारते हैं, तो वो ज्यादा स्पीड के साथ जमीन पे दौड़ता है। न्यूटन के फर्स्ट कानून के मुताबिक तो बॉल को अगर वो उसको वेलोसिटी दी जा रही है तो उसको मुसलसल मूव करते रहना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि आप बल्ले से जब बॉल को हिट करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद खुद ब खुद रुक जाता है। ये बेसिकली जब जमीन पे चल रहा होता है वो क्यों रुक जाता है, या वैसे अगर बल्ला के जरिए आप हिट करते हैं बॉल को तो वो कुछ देर मूव करने के बाद, चाहे हवा में मूव कर रहा है चाहे जमीन पे मूव कर रहा है, वो रुक जाता है। कहते हैं क्यों रुकते हैं? क्या बॉल पर मुखालिफ सिग्नल में कोई फोर्स लग रही होती है जो इसे रोक रही होती है? हाँ, ये बॉल और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स होती है जो बॉल की हरकत में मज़ाहमत पैदा करती है। कहते हैं जब आप एक बॉल को हिट करवाते हैं बल्ले की मदद से, और जब वो बॉल जो है हमारे पास आगे की तरफ मूव करती है, तो जमीन के और बॉल के दरमियान पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एक मज़ाहमत की फोर्स होती है। ठीक है, जो बॉल है वो आगे जाना चाह रही होती है, लेकिन जमीन जो है उसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा रही होती है, फ्रिक्शन की फोर्स। इसलिए हम कहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के बाद रुक जाती है। कहते हैं फ्रिक्शन का एनर्जी ज़िया हमारे पास असर होता है। क्या कहते हैं? फ्रिक्शन, ये जो हमारे पास अपोजिट फोर्स लग रही होती है, इसकी वजह से जो एनर्जी है ना वो ज़ाया होती है, इसलिए वो कुछ टाइम बाद रुक जाती है। कहते हैं फ्रिक्शन एक ज्यादा तवानाई फोर्स है, मतलब इसके जरिए जो तवानाई है, जो एनर्जी है, वो ज़ाया हो रही होती है। ख्वाह ये ठोस सतहों के दरमियान हो या माया गैस में किसी शय की हरकत के दौरान में घसीटने की फोर्स हो। कहते हैं या तो ये दो ठोस चीज, जैसे मैंने ये बात की कि अगर कोई गेंद है वो जमीन के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, तो जमीन, गेंद क्या है? वो भी ठोस है, बॉल ठोस है ना। जब वो जमीन के ऊपर मूव करती है, जमीन इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन की फोर्स लगाती है, जमीन भी ठोस है, तो ये दो ठोस साम के दरमियान भी हो सकते हैं। या फिर आप बॉल को क्या कहते हैं, बैट की मदद से हिट करते हो, वो क्या करती है? हवा में मूव करती है। अब हमारे पास क्या है, जो गेंद है वो हवा में जा रही है। ठीक है, ठीक है, आप गेंद को हिट करते हो तो गेंद क्या करती है? हवा में जाती है। अब यहाँ पे गेंद क्या है? ये ठोस है, लेकिन हवा क्या है? माया, जिसमें हमारे पास उसको हम कह सकते हैं गैसेज है। तो कहते हैं ये जो फोर्सेस हैं ये दो ठोस इंसान के दरमियान भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसे जिस्म जो किसी माया या गैस में से गुजर रही हो। ठीक है, तो दोनों में हमारे पास फ्रिक्शन फोर्सेस होंगी। यहाँ पे क्या होगी? जमीन इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, आगे नहीं जाने देगी। और यहाँ पे जब बॉल आगे की तरफ जाती है तो जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो इसको आगे नहीं जाने देते। तो बेसिकली दोनों केसेस में एनर्जी ज़ाया हो रही होती है। फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करने में एनर्जी क्या होती है? ज़ाया होती है। ज़ाया होने वाली ये एनर्जी हरारत की शक्ल में प्रोड्यूस होती है। और ये जो एनर्जी ज़ाया हो रही होती है ना, वहाँ पे थोड़ी सी कह लें चीज़ गर्म हो जाती है, वहाँ पे थोड़ी सी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हरारत प्रोड्यूस होती है। कहते हैं इसकी जो सबसे मोस्ट बेसिक एग्जांपल है, कहते हैं एनर्जी ज़ाया होने की जिसमें हरारत प्रोड्यूस होती है, एक वो सी आम सी मिसाल क्या है? हाथों को मलना। कि जब आप हाथों को रब करते हो, एक दूसरे के ऊपर मलते हो, जब हम हाथों को मलते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हरारत पैदा होती है। आप लोग जब हाथों को मलते हैं तो आपको देखा होगा कि आपकी हथेलियां जो है वो गर्म हो जाती हैं, ठीक है, और हमारे हाथ क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एनर्जी लॉस हो रही होती है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होती है हरारत की फॉर्म में। फ्रिक्शन से मशीनों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कहते हैं इसी तरह से अगर कोई मशीन चलती रहे मुसलसल चलती रहे ना, तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी हरारत प्रोड्यूस होगी, जो कई किस्म के मसाइल का बायस बनता है। कहते हैं टायर और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से गाड़ियों के टायर गर्म होकर जल्दी घिस जाते हैं। कहते हैं आपने देखा होगा जब गाड़ियां सड़कों पे चलती हैं तो टायर और जमीन के दरमियान क्या होती है? फ्रिक्शन की फोर्स होती है। टायर आगे चल रहे होते हैं और जमीन पीछे की तरफ फ्रिक्शन की फोर्स लगा रही होती है, वहां पे हरारत प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो टायर है वो जल्दी खराब होना शुरू हो जाते हैं। रात के वक्त आसमान पर जो टूटते हुए चमकदार तारे नजर आते हैं, इनका सबब भी हवा की फ्रिक्शन होती है। कहते हैं जो हमारे पास अक्सर रात में हमने देखा होगा, हमें नजर आ रहे होते हैं कि सारे टूट रहे हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? जो होते हैं सारे, उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही होती है ना, हवा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है, उसकी वजह से हमें लग रहा होता है कैसे जैसे हरारत प्रोड्यूस हो रही है, वो हमें ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो टूट रहे हैं।
असल में ये एस्ट्रॉइड्स हैं जो ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होते हैं, कहते हैं ये बेसिकली एस्ट्रॉइड्स है जो फ़िज़ा में दाखिल होते हैं। अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अच्छा, एस्ट्रॉइड्स को होते हैं हमारे पास ये सितारे होते हैं जो ज़मीन में जब एंटर होते हैं ना, तो हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स, वो इसके साथ जाकर टकराते हैं और टकराने की वजह से यहाँ पे हरारत प्रोड्यूस होती है और ये हमारे पास हमें लग रहा होता है जैसे कोई चीज़ जल रही है, वो हमें चमक से प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये ज़मीन की फ़िज़ा में जब दाखिल होते हैं तो हवा में तेज़ी से गिरते हैं, जो हवा की मुज़ाहमत की वजह से वहाँ पे हरारत प्रोड्यूस हो रही होती है, हीट एनर्जी मतलब प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इनका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, वो क्या होना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब ये हमारे पास ज़मीन में एंटर होते हैं तो एयर के जो फ़िज़ा के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे हरारत प्रोड्यूस करवाते हैं, वो इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है कि ये जलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें वो आखिरकार वो जलना शुरू हो जाते हैं। जल के जब हम ये कहते हैं कि जब वो जलने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो टूटने का अमल हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हरारत प्रोड्यूस हो रही होती है, कहीं पे भी फ्रिक्शन हो, चाहे वो एयर के साथ हो, चाहे वो आपस में दो ठोस सब्जेक्ट्स के दरमियान हो, तो किसी भी किस्म में हो सकती है। ठीक है, कहते हैं हमारे पास जो फ्रिक्शन है, एक हमारे पास होती है, नाम लिया जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है जब दो चीज़ों के दरमियान स्लाइडिंग हो रही हो। कहते हैं दो सतह के दरमियान फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। कि दो अगर सतह हैं, दो सॉलिड चीजें हैं, उनके दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसकी दो किस्में होती है, एक होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होती है काइनेटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जहां पे मूवमेंट ना हो, हरकत ना हो। काइनेटिक होगी जिसमें हरकत प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। तो अब इसको डिटेल में देखते हैं। कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इसको कहते हैं एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक ब्लॉक की उफ़क़ी सतह पर हरकत को जेरे गौर लाते हैं। कहते हैं सपोज करें, फर्ज करें एक टेबल है हॉरिजॉन्टल, उफ़क़ी का मतलब होता है ये हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट है। ठीक है, इसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। कहते हैं इसकी हरकत को देखते हैं और इसके हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं तमाम शक्ल 3.22 में दिखाई गई है। कहते हैं ये शक्ल हमें दिखाई गई है जिसमें एक बॉक्स है जो हमारे पास मूव करना चाह रहा है। आपने क्या किया, इसके साथ रस्सी की मदद से यहाँ पे कुछ वेट बांध दिया हुआ है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन जो टेबल है इसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगा रहा है वो पीछे की तरफ लगा रहा है। इसकी वेट फोर्स नीचे है, जो टेबल है इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स वेट फोर्स के इक्वल, वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है। कहते हैं जब पलड़े में एक बार डाला जाता है तो फोर्स टेंशन फोर्स जो कि बाट और पलड़े के मजमूई वजन के बराबर होती है, फोर्स पर अमल करती है। कहते हैं आपने जब इसके साथ ये एक वेट क्या ले रख दिया, बाट लगा दिया है, एक पलड़ा सा लगा दिया जिसके अंदर आप वजन रखते जाते हो, वजन को हम लोग बाट भी बोलेंगे। कहते हैं आपने यहाँ पे एक पलड़ा सा लगा दिया, मतलब एक हैंगर सा लगा दिया जिसमें जब आप वजन रखते जाओगे। कहते हैं जब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें एक बार मतलब एक वजन छोटा सा वेट रख दिया, अब इसके ऊपर फोर्स लग रही है इस ओवरऑल पलड़े और वेट के इक्वल, जिसकी वजह से इसके ऊपर आगे की तरफ एक फोर्स लग रही है। तो कहते हैं ये फोर्स ब्लॉक को अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ मूव करता है, करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही जैसे ही आगे मूव करना शुरू होगा तो टेबल क्या करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, साथ ही मुखालिफ फोर्स अमल करती है जो हरकत करने से रोकती है। कि आपने इसमें एक बाट रखा, मतलब एक वेट रखा, जिसकी वजह से ब्लॉक के ऊपर इस तरफ फोर्स लगती है, लेकिन उसी टाइम पे जो टेबल है उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये ब्लॉक जो है अपनी जगह से नहीं मूव करता। अब फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन हम कहते हैं ये हमारे पास कौन सी है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कहते हैं अगर आप इसको काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में लें, कहते हैं अगर हम पलड़े में एक एक करके छोटे छोटे मजीद पार्ट रखते रहें, कहते हैं पहले हमने इसमें एक वजन रखा था, एक बार रखा था, आप एक और वेट रख, ठीक है, दो हो गए, फिर आप एक और रखते हैं, इसमें जितने वेट यहाँ पे रखती जाऊंगी उतना मेरे पास इसके ऊपर फोर्स बढ़ती जाएगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम हो गई है। ठीक है, मतलब मैं ये फोर्स ज़्यादा लगाती जा रही हूँ, तो ये क्या होगा, ये जो हमारे पास बॉक्स है थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ होना मूव करना शुरू हो जाएगा, घिसटना शुरू हो जाएगा। तो हम कहते हैं फ्रिक्शन तो अभी भी है, लेकिन ये बॉक्स क्या कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है। काइनेटिक मतलब वो काइनेटिक का मतलब है हरकत करना, तो हम कहते हैं वहां पे जो फ्रिक्शन होगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। अगर हम पढ़ रहे में एक एक करके छोटे छोटे मजीद बार डालते जाए, एक ऐसा मरहला आए कि जब ब्लॉक उफ की सतह पर घसीटना शुरू हो जाए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की हद है। कहते हैं हम वहां पे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे खत्म होगी। इसके बाद कौन सी फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक, मतलब जब ब्लॉक ने मूव करना शुरू कर दिया। जब ब्लॉक हरकत कर रहा होता है फ्रिक्शन इस वक्त भी मौजूद होती है, ये कौन सी होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन।
ये हमारे पास टॉपिक था फ्रिक्शन होती क्या है बेसिकली, कि फ्रिक्शन का हमने इंट्रोडक्शन देखा, और फिर हमने देखा फ्रिक्शन बेसिकली जहाँ पे भी होगी वहाँ पे एनर्जी ज़ाया होगी, उसको एग्जांपल्स के जरिए जाहिर किया। फिर हमने देखा स्लाइडिंग फ्रिक्शन की दो किस्में होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर ये देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज में किस तरह से पूछा गया उसको देखते हैं। क्वेश्चन है 3.5 लॉन्ग क्वेश्चन है। दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन को मद्देनजर रखते हुए मेसो किसी ब्लॉक की हरकत बयान करें, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे हमने जो फ्रिक्शन हमने देखी है उसको एक्सप्लेन करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, साथ में आप क्या करेंगे जो ब्लॉक वाली एग्जांपल है उसके साथ रिलेट करवा के स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। इसका अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर हाईलाइट करवाऊँ तो अच्छा, इसका आंसर यहाँ से होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेके साथ में ये आप बताएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को डायग्राम के जरिए, काइनेटिक फ्रिक्शन को डायग्राम के जरिए, यहाँ तक इसका ये आंसर होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड स्टिल कोई पॉइंट मिसिंग हो, कुछ पूछना हो तो मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।